आपको बता दें, ब्रजभूषण शरण सिंह से जुड़ी है यह खबर। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ फाइनल रिपोर्ट दायर हो चुकी है। पॉस्को केस की रिपोर्ट कोर्ट में दायर हुई है। दिल्ली पुलिस के पब्लिक प्रोसिक्यूटर अतुल श्रीवास्तव ने यह रिपोर्ट दाखिल की है। हमने आपको अब से थोड़ी देर पहले बताया था कि चार्जशीट दाखिल करने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची और इसी बीच ये बड़ी खबर आई है जहां ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ फाइनल रिपोर्ट दायर कर दी गई है। पॉस्को केस की ये रिपोर्ट है जो कि कोर्ट में दायर हुई है। दिल्ली पुलिस के पब्लिक प्रोसिक्यूटर अतुल श्रीवास्तव ने इस रिपोर्ट को दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में सांसद हैं और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके खिलाफ यौन शोषण के आरोप कुछ महिला रेसलर्स ने लगाए। जिन 7 महिला रेसलर्स का जिक्र होता है उनमें 6 बालिग जबकि 1 नाबालिग है। अभी फिलहाल ये पुष्टि नहीं हुई है कि जो नाबालिग रेसलर हैं उन्होंने अपने आरोप अभी भी लगाए हुए हैं या उन्हें वापस ले लिया है, लेकिन इस तरह की बातें सामने आई थी। 4 जुलाई को फाइनल रिपोर्ट पर अब सुनवाई होगी। तो अब ये जो फाइनल रिपोर्ट दाखिल की गई है इस पर 4 जुलाई को सुनवाई होने वाली है। ये बड़ी खबर है। 4 जुलाई तक हमें इंतजार करना होगा जब इस मामले पर सुनवाई शुरू होगी, इस रिपोर्ट पर सुनवाई शुरू होगी, तब कोर्ट इस पर क्या रुख अख्तियार करता है, कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है। तो अब जो गेंद दिल्ली पुलिस के पास थी अब वो सीधे अदालत में चली गई है। अब गेंद अदालत के पाले में है, यानी कि अब सब कुछ लीगल होगा, सब कुछ कानूनी होगा, कानून के सहारे सारी चीजें चलेगी। हालांकि अब तक हम देख पा रहे थे कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप लगाने वाले जितने भी रेसलर्स हैं, खासतौर पर उनके खिलाफ धरना देने वाले जितने रेसलर्स हैं, जितने पहलवान हैं, चाहे बजरंग पूनिया हो, चाहे विनेश फोगाट हो, चाहे साक्षी मलिक हो, ये सब सरकार पर दबाव बना रहे थे कि सरकार कोई एक्शन ले। ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह फिलहाल अपने पद पर नहीं है, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, तो सरकार इसमें एक्शन ले सकती थी, लेकिन इसमें कोई एक्शन फिलहाल लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपने पद पर है नहीं। इसके अलावा उनकी गिरफ्तारी को लेकर सरकार कुछ नहीं कर सकती, ये दिल्ली पुलिस के हाथ में है। और साथ ही अब दिल्ली पुलिस चूंकि अपनी फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है कोर्ट में, तो इसमें आगे चलकर क्या होगा, गिरफ्तारी होगी नहीं होगी, मामले में आगे कितने आरोप तय होते हैं नहीं होते, ये सब अब कोर्ट डिसाइड करेगी। 4 जुलाई को फाइनल रिपोर्ट पर सुनवाई होने वाली है। ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले पर सुनवाई होगी। उन पर यौन शोषण के जो आरोप लगे हैं उन आरोपों की जांच होगी कि वो आरोप कितने सही हैं। अब दिल्ली पुलिस ने जितनी भी अपनी जांच की है, अपनी जितनी भी पड़ताल की है, जितने बयान दर्ज किए हैं, उन पर सुनवाई 4 जुलाई को होगी। मेरे सहयोगी राजू राज जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजू, आसान भाषा में और सरल भाषा में समझाइए कि फिलहाल आज क्या अपडेट हुई है और 4 जुलाई को इस मामले में क्या होने वाला है और आगे की क्या क्या संभावनाएं हैं इस पूरे मामले पर। आज दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में जो नाबालिग रेसलर द्वारा जो आरोप लगाए गए थे उन आरोपों के तहत 550 पन्नों की फाइनल रिपोर्ट आप कह दीजिए तैयार की है। यानी अब तक की जांच में दिल्ली पुलिस को जो भी जानकारी मिली वो दिल्ली पुलिस ने 550 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की और पटियाला हाउस कोर्ट में ये पेश किया गया। चूँकि कोर्ट बंद है तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास ये पेश किया गया और अब कोर्ट इस पूरे मामले में 4 जुलाई को अगली सुनवाई करेंगे। इससे पहले जो नाबालिग रेसलर ने अपना बयान कोर्ट में दर्ज कराया था और अपने बयान को वापस लिया था जो उन्होंने एलिगेशन लगाया था, लेकिन उसके बाद चूंकि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, इसलिए दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में जो फाइनल रिपोर्ट तैयार की है वो कोर्ट के सामने पेश कर दिया गया है। लेकिन जब 4 जुलाई को अगली सुनवाई होगी, हो सकता है चूंकि नाबालिग के रेसलर ने अपना बयान वापस लिया था, जो आरोप लगाया था वापस लिया था, तो ये कैंसिलेशन की ओर आगे बढ़ेगा। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो बालिग रेसलर ने ब्रजभूषण शरण सिंह पे जो आरोप लगाया था उस मामले में 1000 पन्नों की जो चार्जशीट है वो राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने दाखिल की है। उसमें अगली तारीख अभी नहीं लगी है कब उस पर अगली सुनवाई होगी, लेकिन नाबालिग मामले में दिल्ली पुलिस ने अपनी फाइनल रिपोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट में पेश कर दिया गया और इस पूरे मामले में अब अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। ठीक है राजू, इसमें आगे की संभावनाओं का जिक्र कर लेते हैं। आगे की संभावनाएं क्या है, केस में आगे क्या हो सकता है? 1000 पन्नों की चार्जशीट जो है वो दाखिल हो चुकी है। चार्जशीट में क्या चीजें हैं, क्या इसे लेकर सूत्रों के हवाले से कोई जानकारी आपके पास? देखिए, निश्चित तौर पर सूत्रों के हवाले से कई जानकारियां सामने आई, जिसमें से दिल्ली पुलिस ने लगभग कई लोगों के ये बयान दर्ज किए थे, जिसमें से 25 ऐसे
बयान है जो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ये बयान दिए गए, और ये ज़्यादातर जो बयान है वो महावीर अखाड़े और जो शिकायतकर्ता है उनके तरफ से दी गई। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दिल्ली पुलिस को सैकड़ों फोटोग्राफ्स मिले हैं, और उन फोटोग्राफ्स में कहीं से भी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ फोटोग्राफ्स नहीं जाते हैं, और कहीं से ये जो आरोप लगाए गए वो सिद्ध नहीं हो सकते। लेकिन हालांकि अब देखना होगा, जब कोर्ट में चार्जशीट गया है, कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा, और चार्जशीट जब सार्वजनिक की जाएगी तो उस समय क्या क्या पुलिस ने अपने तरफ से रिपोर्ट दर्ज किया है। जो वीडियो की बात सामने आ रहे थे तो दिल्ली पुलिस को ऐसा कोई भी वीडियो बरामद नहीं हुआ, लेकिन कुछ सीसीटीवी बरामद जरूर हो गए। इसके अलावा जो विदेश में जो शिकायत कंप्लेन दी गई थी, वहाँ के फेडरेशन से दिल्ली पुलिस ने उनका जवाब मांगा था, उनके तरफ से अभी तक कोई जवाब दिल्ली पुलिस को नहीं मिला है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस जहां जहां पर गई थी उन जगहों पर लोगों के जो बयान लिए गए थे, उन बयान को लिया गया। लगभग 200 से ज्यादा लोगों के तो इस चार्जशीट में क्या क्या खास है और क्या क्या आगे की संभावनाएं हैं, इन पर राजू मैं आपसे बात करूंगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। दिल्ली पुलिस के पब्लिक प्रोसिक्यूटर अतुल श्रीवास्तव ने क्या कहा है, एक बार अपने दर्शकों को वो सुना देते हैं। सुनिए अतुल श्रीवास्तव को। No sir, it's not charge sheet, so we will file it. सर वो मुझे नहीं पता। आज हमने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में फाइल करी है। चूंकि मामला पोक्सो 1 से है, इस वजह से जज साहब ने पोक्सो के कोर्ट के लिए 4 तारीख के लिए फिक्स कर दी। और मेरे सहयोगी राजू मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजू, आज की तारीख काफी महत्वपूर्ण है। आज 15 जून की तारीख है, वही तारीख जब तक के लिए पहलवानों ने अपना आंदोलन रद्द किया था। उन्होंने कहा था कि 15 जून को कोई बड़ा एक्शन नहीं होता तो अगले दिन से यानी कि 16 जून से वो अपना आंदोलन शुरू कर देंगे। क्या लगता है आज जो चार्जशीट दाखिल हुई है, इसके बाद क्या ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की दिशा में कोई कदम बढ़ेगा? क्योंकि अगर आज कोई कदम नहीं बढ़ता तो कल से पहलवान धरने पर बैठ जाएंगे। ये अल्टीमेटम वो पहले ही दे चुके हैं। देखिए हार्दिक, 2 चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। पहलवान जो भी अल्टीमेटम दे वो कानून के दायरे में होनी चाहिए, और कानून के दायरे में है। दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन किया है, जो जांच में सामने है, उस चीज़ को कोर्ट के सामने रख दिया। पहला मामला नाबालिग रेसलर द्वारा जो पॉस्को के तहत मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें गिरफ्तारी की संभावना सबसे ज़्यादा थी, उस पूरे मामले में पहले ही नाबालिग रेसलर ने अपने बयान वापस ले लिया, और दिल्ली पुलिस ने जो जांच किया उसका फाइनल रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश कर दिया। और इस पूरे मामले में कोर्ट अब 4 जुलाई को सुनवाई करेगी। पहला तो ये। दूसरा मामला जो रेसलर के द्वारा लगाया गया था, जो बालिग रेसलर के द्वारा था, उस पूरे मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई। चार्जशीट के अंदर कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा और उसके बाद कोर्ट तय करेगा कि इस पूरे मामले को आगे कैसे बढ़ाया जाए। चूंकि उसमें मोलेस्टेशन का मामला है और सजा शायद 7 साल से कम का है, तो उस पूरे मामले में तत्काल गिरफ्तारी नहीं बनती है। वैसे परिस्थिति में जब आरोपी खुद को जांच में सहयोग करता है, और ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार जांच में जब जब कोर्ट ने पुलिस ने बुलाया तब तक अपना बयान दर्ज करवाया, जो एविडेंस उसके पास थे वो एविडेंस उसने कोर्ट के सामने रखा है। तो अब देखना होगा कि कोर्ट आगे इस में क्या निर्णय लेती है। जो अल्टीमेटम रेसलर के द्वारा दिया गया था 15 तारीख तक दिल्ली पुलिस कोई बड़ा एक्शन नहीं लेती है तो वो फिर से धरने पर बैठ सकते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अपने तरफ से जो जांच की उसकी रिपोर्ट कोर्ट के सामने रख दी। अब कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना है कि इस पूरे मामले में आगे कैसे प्रोसीजर बढ़ाया जाए। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के बाद ही कानूनी प्रक्रिया आगे चलेगी, या फिर बिना गिरफ्तारी के बाद केस को ट्रायल पे ले जाएगा? ये कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है। अब देखना होगा कि कोर्ट पहले इसमें कॉग्निजेंस कब लेती है, और कॉग्निजेंस लेने के बाद आगे कोर्ट का क्या डायरेक्शन होता है दिल्ली पुलिस के लिए। लेकिन राजू, इससे इतर अगर हम देखें तो जो ब्रजभूषण शरण सिंह जिस पद पर बने हुए थे वो सबसे मेन पॉइंट था, यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद, जिसके चुनाव के लिए नामांकन की जो तारीख है वो आखिरी तारीख 19 जून है। 19 जून तक सभी को अपने नाम देने हैं। ऐसे में जो एक मांग सरकार से की गई है, अनुराग ठाकुर से की गई है, वो ये कि ब्रजभूषण के परिवार का कोई भी सदस्य रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद के चुनाव में भाग न ले। इसे लेकर क्या कोई एक्शन सरकार लेगी? क्योंकि ये तो मेन मांग है पहलवानों की सरकार से। बाकी सारी चीजें, चाहे गिरफ्तारी की बात हो, चाहे आगे जो भी हो, वो तो सब कोर्ट के हाथ में और पुलिस के हाथ में, उसमें सरकार का तो वैसे भी कोई रोल नहीं है। देखिए, सरकार क्या एक्शन लेती है ये तो सरकार तय करेगी, लेकिन इतना ज़रूर है हार्दिक कि भारतीय संविधान में हर नागरिक के अपने अपने
अधिकार और ड्यूटी होते हैं। बृजभूषण शरण सिंह चूंकि फेडरेशन में अब नहीं है, पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, क्योंकि उनका जो कार्यकाल वो खत्म हो चुका है। यानी उनके परिवार का जो अधिकार है चुनाव लड़ने का, वो कानून के दायरे में होगा, संविधान के दायरे में होगा कि क्या उनका परिवार के कोई सदस्य इसमें चुनाव लड़ सकता है या नहीं। लेकिन सिर्फ आप इस बात की मांग करते हैं कि इसको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाए, ये बतौर संविधान में ऐसा नहीं है। संविधान के दायरे में जो लोग आते हैं, संवैधानिक दायरे में वो काम कर सकते हैं। क्या सरकार इस पर पाबंदी लगाती है, या अगर कोई गलती पिता करता तो उसके गुनाहों को सजा उसके बेटे को या परिवार के दूसरे सदस्य को नहीं मिलता, ये संविधान के दायरे में है। उसी तर्ज पर हम इसे भी देख सकते हैं, अगर बृजभूषण शरण सिंह पे ये आरोप लगा है, जो भी छेड़छाड़ मोलेस्टेशन का आरोप लगा है, ये गलती अगर बृजभूषण शरण सिंह की है तो उसकी सजा बृजभूषण शरण सिंह को मिलती है, ना कि उनके बेटे को। जहाँ तक चुनाव का सवाल है, अब ये सरकार तय करेगी कि वो बृजभूषण शरण सिंह और उनके परिवार के लोग इस चुनाव के लिए योग्य हैं या नहीं, ये सरकार तय करेगी, फेडरेशन तय करेगा। क्या चूंकि उनके पिता पे आरोप लगा है तो उनका बेटा ये चुनाव लड़ सकता नहीं, ये देखने वाली बात है। लेकिन देखना होगा कि क्या 19 तारीख तक जो नामांकन भरने की प्रक्रिया है उसमें बृजभूषण शरण सिंह का बेटा या परिवार का कोई और सदस्य उसमें अपना नामांकन भरता है या नहीं, ये देखने के बाद पता चल जाएगा। इसके अलावा जो चार्जशीट में आरोप लगे हैं, अगर यहां पर पॉक्सो एक्ट ही हट जाता है, पॉक्सो केस की रिपोर्ट दायर हुई है और अगर पॉक्सो केस में जो महिला पहलवान है अगर वो सीधे तौर पर ये कह रही हैं कि उनके जो 161 के बयान थे और 164 के बयान हैं उनमें अंतर है, तो ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी जो है वो फिर से सवालों के घेरे में आ जाएगी। हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी फिर से टल जाए। देखिए, सबसे पहले हार्दिक ये जानना होगा कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो महिला रेसलर ने आरोप लगाया था, जो नाबालिग महिला रेसलर ने आरोप लगाया था, उन्होंने पटियाला हाउस कोर्ट में ही अपना बयान वापस लिया है। यानी जो शिकायत, जो आरोप लगाए थे उसे वापस लिया। चूंकि ये वो वापस तब लिया जब मामले की जांच लगातार बीच में चल रही थी। क्योंकि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच की थी, इसलिए दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में अपना फाइनल रिपोर्ट लगाया, यानी चार्जशीट नहीं लगाया, सिर्फ फाइनल रिपोर्ट किया। यानी दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से ये कह रही है कि हमने जो जांच दिया गया था दिल्ली पुलिस को, हमने जांच की और हमने फाइनल रिपोर्ट लगा दिया। अब देखना होगा कि क्या जो पॉस्को का मामला है अगर आप दर्ज करवाते हैं तो ये मामले का सेटलमेंट भी कोर्ट के माध्यम से होता है, ना कि पुलिस के माध्यम से होता है। अब कोर्ट ने 4 जुलाई का समय निर्धारित किया है, तो 4 जुलाई के समय के बाद अब देखना होगा कि क्या दिल्ली पुलिस या फिर जो पटियाला हाउस कोर्ट है इस पूरे मामले में जो पॉस्को का मामला लगाया गया था उसे डिसमिस करती है या फिर आगे क्या होता है। तो राजू, हमारे दर्शकों की समझ के लिए क्या आप फाइनल रिपोर्ट और चार्जशीट के बीच का अंतर स्पष्ट कर पाएंगे? देखिए, बिल्कुल चार्जशीट दायर करने का चार्जशीट जो होता है कि उसमें आप तमाम चार्जेस लगाते हैं और ये बताते हैं कोर्ट में कि हमने जो जांच किया उस जांच के दौरान हमें ये एविडेंस मिले हैं, और उसके बाद कोर्ट एक कॉग्निजेंस लेती है और इस पूरे मामले को ट्रायल पे ले जाती है। जब अब फाइनल रिपोर्ट दर्ज करती है उसके बाद पुलिस जांच में करती है और पुलिस ये बताती है कि हमें ये एविडेंस मिला है और या इसमें कोई एविडेंस नहीं मिला है, हमारे तरीके से जांच पूरी हो गई है। चूंकि चार्जेस नहीं लगाए गए हैं, अब ये कोर्ट पर निर्भर करता है कि कोर्ट उसी फाइनल रिपोर्ट पर केस को ट्रायल पे ले जाने के लिए कहती है या फिर केस को वहीं पर डिसमिस किया जाता है। हालांकि इसमें से 3-4 ऐसे डेट लगते हैं जहां पर आर्गुमेंट होता है। फाइनल रिपोर्ट की कॉपी दोनों पक्षों को दी जाती है और रिपोर्ट के बाद कोर्ट तय करती है कि क्या फाइनल रिपोर्ट के आधार पर केस को ट्रायल चलाया जाए या फिर केस को खत्म किया जाए। तो ये एक बेसिक अंतर होता है चार्जशीट के अंदर। चार्जशीट में यानी आप पे ऊपर चार्जेस लगाए गए, इस चार्जेस को लेकर कोर्ट कहती है कि अब इसको ट्रायल पे ले जाए, लेकिन फाइनल रिपोर्ट में पुलिस चार्ज नहीं लगाती है। रिपोर्ट फाइनल कंक्लूड करती है कि हमने जांच की और जांच में ये तथ्य सामने आए, और अब कोर्ट पर निर्भर करता है कि कोर्ट इस पे पुलिस को क्या आगे डायरेक्शन देती है। ये एक बेसिक डिफरेंस होता है फाइनल रिपोर्ट और चार्जशीट के अंदर। यहाँ पर ये डिफरेंस भी है कि 2 अलग अलग अदालतों का रोल है। राउज एवेन्यू कोर्ट जहां 6 बालिग महिला रेसलर्स पर सुनवाई कर रही है, तो वहीं नाबालिग एक महिला रेसलर की शिकायत पर पटियाला हाउस कोर्ट में बात हो रही है। बिल्कुल, मैं दूसरी पहलू बता दूं हार्दिक, सबसे पहले कि चूंकि
पॉस्को का जो कोर्ट है वो पटियाला हाउस कोर्ट में है, और इसलिए इस केस की सुनवाई, जो नाबालिग महिला रेसलर ने आरोप लगाया, इसलिए इसकी सुनवाई पटियाला हाउस कोर्ट में। चूंकि ये मामला कनॉट प्लेस थाने में दर्ज होता है और उसका न्यायिक क्षेत्र पटियाला हाउस पड़ता है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह एक MP हैं और इसलिए इस केस को की जांच और केस का जो रिपोर्ट राउज एवेन्यू में इसमें किया गया, क्योंकि राउज एवेन्यू जो कोर्ट है MP MLA कोर्ट है, जहां पर तमाम जो नेता और विधायक उनके केसेस जो होते हैं उसकी जो सुनवाई होती है वो राउज एवेन्यू कोर्ट में होती है। इसलिए इस केस में जो बालिग रेसलर का जो आरोप लगाया गया उसमें जो चार्जशीट दायर किए गई है और वो राउज एवेन्यू कोर्ट में किया गया। अगर वो MP नहीं होते ब्रजभूषण सिंह तो उसकी सुनवाई भी पटियाला हाउस कोर्ट में होती, चूंकि वो एक MP है और इसलिए उनके केस को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के लिए रखा गया और उस मामले में सुनवाई होनी है। लेकिन चूंकि पॉस्को का केस पटियाला हाउस कोर्ट में चलता है, जो निर्धारित कोर्ट है पटियाला हाउस कोर्ट है, इसलिए इस पूरे मामले में जो फाइनल रिपोर्ट है पटियाला हाउस कोर्ट में लगाया गया। लेकिन राजू, जो पहलवान आरोप लगा रहे थे, कहीं ना कहीं उनका सत्यापन इस बात से हो जाता है कि एक नाबालिग रेसलर ने अपने बयान पहले कुछ और दिए 161 में और फिर 164 में अपने बयान बदल लिए। मजिस्ट्रेट के सामने पहले यौन शोषण की बात कही, फिर बाद में कह दिया कि नहीं, ब्रजभूषण शरण सिंह तो भेदभाव कर रहे थे। तो ये बयानों का बदलना पहलवान सीधे सीधे तौर पर जोड़ रहे हैं उनकी गिरफ्तारी न होने से कि आप अगर ब्रजभूषण को पहले ही गिरफ्तार कर लेते तो हम पर दबाव ही न बनाया जाता। बजरंग पुनिया कह रहे हैं कि मेरे पास फोन आ रहे हैं, साक्षी मलिक कह रही हैं कि पहलवानों के पास फोन आ रहे हैं, उन पर दबाव बन रहा है और दबाव का कारण यही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार ही नहीं किया जा रहा है। अगर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता तो आने वाले समय में बाकी की जो 6 महिला रेसलर्स हैं वो भी अपने बयान बदल सकती हैं, क्योंकि उन पर भी दबाव बन सकता है। तो ये जो दबाव और प्रेशर वाली बात है, इसमें कितनी सच्चाई, क्योंकि इसका सत्यापन तो इसी बात से हो रहा है। देखिए, इसके सत्यापन और जांच, चूंकि ये बजरंग पुनिया और तमाम जो बालिग रेसलर हैं, जो महिला साक्षी मलिक हो, विनेश फोगाट हो, ये कोई आम इंसान नहीं है, ये एक सेलिब्रिटी है, एक स्पोर्ट्स मैन के तौर पर इनकी गिनती जाती है। अगर इन्हें किसी तरह की धमकी या थ्रेट या दबाव बदलने का आरोप लगाया जाता तो इनके पास भी कानूनी विकल्प होते हैं और ये पुलिस के पास जा सकते हैं, कोर्ट के मार्फत से जा सकते हैं, सरकार के पास से जा सकते हैं। क्या इन्हें इस तरह का दबाव, क्योंकि अभी तक चूंकि बयान वापस लेने को लेकर जो नाबालिग रेसलर लगा, इसको लेकर किसी तरह की शिकायत नहीं दी गई है। हाँ, उन्होंने मीडिया में ज़रूर अपना इस तरह का बयान दिया गया है कि उन्हें धमकी दी जा रही है, बयान बदलने का आरोप लगाया जाता है। ये कानून का काम है कि इस पूरे मामले का अगर कोई धमकी दिया जाता है तो इसकी जांच की जाए और जांच को आगे बढ़ाया जाए। क्या वास्तव में ब्रजभूषण सिंह द्वारा उन्हें इस तरह का दबाव बनाया गया? तो ये कानूनी पहलू है और इस कानूनी पहलू के तहत कानूनी लड़ाई है। अगर सिर्फ आप मुंह जवानी या फिर सामने से आके अपना बयान देते हैं कि हमें धमकी दे रहा है, उसके सबूत भी होने चाहिए थे, और अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी पर दबाव डाला जा रहा है, किसी को बयान बदलने के लिए या फिर उन पर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, तो अगर दबाव बनाया भी जा रहा है तो उसके लिए भी सबूत देने जरूरी है कि दबाव बनाया जा रहा है, इसीलिए बयान बदल रहे हैं। सही बात है राजू, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आगे की अपडेट के लिए आपसे फिर जुड़ेंगे।